देश में सभी राम भक्त भगवान राम के आने का 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूरा देश राममय हो चुका है। पहले एक दौर था जब टेलीविजन नहीं था, तो जगह जगह भगवान राम के पात्रों को जीवंत रखने के लिए रामलीला का मंचन किया जाता। यहाँ पर रामलीला का मंचन होता था, वहां पर बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी उत्सुकता से रामलीला देखने जाते थे। आज मोबाइल के जमाने में रामलीला का नाट्यांकन होना बंद हो गया। जो ग्रुप रामायण के पात्रों का अभिनय कर उसे पर्दे पर जीवित रखने का कार्य करते थे, अब वह बिरले हो चुके हैं। गाडरवारा में भी उत्तर प्रदेश के रामलीला ग्रुप का कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला के आयोजकों से बात करने चैनल की टीम पहुंची, तब रामलीला के संचालक प्रशांत मिश्रा ने बताया कि आज के महंगाई के दौर में 15 सदस्य दल को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। परिवार को भी पालना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री राम के किरदार को पर्दे पर लोगों के सामने प्रस्तुत करना उन्हें प्रेरणा देता है। और उन्होंने अपील की कि भारत की इस प्राचीन परंपरा जिसे रामलीला कहते हैं, उसका आयोजन होता रहना चाहिए। इससे लोगों में जन जागृति आती है, साथ ही भारत की एक प्राचीन परंपरा आने वाले भविष्य की सुरक्षित हाथों में धरोहर के रूप में विद्यमान रहेगी। कार्यक्रम में पहुंचे नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रितेश राय ने बताया, यह रामलीला का मंचन बहुत ही अद्भुत था और जब हम छोटे थे तब हमने रामलीला का मंचन बहुत देखा है और आज गाडरवारा में होने वाले इस कार्यक्रम में आकर मैं अभिभूत हूँ। गाडरवारा नगर में छड़ाव घाट पर शिव सत्ता मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चौथे दिवस पर मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और 22 जनवरी के दिन जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, इसी क्रम में यह शिव सत्ता मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया है। नगर के सारे मंदिरों में और शहर में राममय गाडरवारा नगर हो चुका है और इसी क्रम में 21 तारीख को भगवा रैली के रूप में गाडरवारा नगर के हजारों युवाओं के साथ भगवा रैली निकाली जाएगी। इसमें भी मैं नगर के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर राममय गाडरवारा और प्रदेश और देश राममय हो, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम बात करेंगे, हमारे शिवम दीक्षित जी है जो कि शिव सत्ता मंडल से है। आपने रामलीला का आयोजन आप लोगों ने करवाया, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या आपका उद्देश्य रहा है, क्या है? सबसे पहले सभी को सादर जय श्री राम। शिव सत्ता मंडल करीब 15 वर्ष से श्री राम रथ यात्रा का आयोजन भी करता है और उसी के उपलक्ष्य में शिव सत्ता मंडल द्वारा श्री रामलला सरकार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते हुए यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त लोगों से अपील करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे और राममय भक्तिमय अपना जीवन करे। जय श्री राम। संजय गुप्ता जी, आप पत्रकार हैं, समाज सेवक भी हैं। आज रामलीला का यहाँ पर मंचन हो रहा है नदी मोहल्ले छड़ाव घाट पर, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को? 22 तारीख को भगवान राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा सम्मान समारोह हो रहा है। निश्चित रूप से नदी मोहल्ले में शिव सत्ता मंडल के द्वारा रामायण का आयोजन हो रहा है। हम देखते थे कि जब टेलीविजन के पूर्व गाडरवारा नगर में चौकी हो, पुरानी गल्ला मंडी हो, रामायण का मंचन होता था। सैकड़ों के हजारों की संख्या में रामायण देखने जाते थे। वह प्राचीन परंपरा रामलीला नदी मोहल्ले में हो रही है। बहुत बधाई की एवं शुभकामना है शिव सत्ता मंडल को। और 22 तारीख में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के हो रहा है। नगर में दीपोत्सव पर्व की तरह सजाया गया, पूरे मंदिरों में लाइटिंग लगी हुई है, भगवा ध्वज से पूरा नगर जगमगा रहा है। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि उस दिन अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर, रंगोली डालकर यह शुभ दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। आप लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। इस वक्त अयोध्या में 22 तारीख में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े ही भव्य आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है और रामलीला का मंचन आप लोग कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है गाडरवारा में आकर भगवान श्री राम के जो पात्र हैं उनका किरदार निभाते हुए?
सर्वप्रथम शिव सत्ता मंडल का स्वागत करेंगे, जो कि अपने गाडरवाड़ा में धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल मिर्जापुर बनारस से आए कलाकारों का स्वागत करती है और उत्साहन देती है। प्रोत्साहन यह है कि आप सभी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करिए। गाडरवाड़ा नहीं, पूरे भारत में राम का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और यह धर्म प्रचारक रामलीला का उद्देश्य है हिंदू धर्म के जन जागरण के लिए और सनातन धर्म का रक्षा करना। और महसूस ऐसा होता है कि अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए राम की उपलब्धि है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा होने का मेरा उद्देश्य है कि हमारा सारा धर्म प्रचारक के माध्यम से हमारा पूरे इच्छा शक्ति और हमारे पूरे धर्म की इच्छा शक्ति पूर्ति हो गई है। और इस माध्यम से हम सबको उद्देश्य देना चाहेंगे कि हमारे रामलला जो विराजमान हुए हैं, यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में एक दिन हिंदू का झंडा फहराएगा और सनातन धर्म की जय जयकार होगी। अयोध्या में 22 तारीख में भगवान श्री राम की स्थापना है। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? आपका क्या संदेश है? देशवासियों को 22 जनवरी के बारे में यह संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे सबसे पुरातन जो अयोध्या में राम मंदिर था, उसे कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसका स्थान खत्म कर दिया गया था, जो कि भारत के हमारे लोगों ने, हिंदू नागरिकों ने राम के लिए इतना अच्छा कार्य किया, जो कि यह संदेश लोगों तक जाता है कि हमारा दिन पुनः वापस आ गया, हमारा जीवन पुनः वापस मिल गया। यही हमारी इच्छा है राम के प्रति। पहले जब टेलीविजन की दुनिया नहीं होती थी, तब रामलीला ही मुख्य आयोजन हुआ करती थी कि लोगों के बीच में भगवान राम के पात्रों को पहुंचाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, हमारा पुरातन धर्म है और इसके माध्यम से बताना चाहेंगे कि पुरातन धर्म समाप्त नहीं हो रहा है, बस लोगों का थोड़ा सा डिजिटल समय में थोड़ा सा लगाव कम हो गया है, फिर भी राम के प्रति स्नेह उतना ही है। और यह रामलीला का कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में चलता है। अब भी इस कार्यक्रम के कलाकार हैं और नए नए लड़कों को इसमें उत्साहन मिलना चाहिए और नए नए लड़के इसमें उत्साहन ले रहे हैं। बस यही हमारा उद्देश्य कहने का है। गाडरवाड़ा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।